अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा मूड बेकिंग का था। मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक की। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। एक मैंने बेकिंग पैन ले लिया है, ये 9 इंचेस का था। इसमें बटर पेपर लगाया है। ये थोड़ा सा बटर है, वैसे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, मैं कम लेती हूँ। इसे मेल्ट कर लिया है मैंने, और इसके बाद इस मेल्टेड बटर को हम इस बटर पेपर के ऊपर डाल देंगे। इसकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी। और इसके अलावा इसमें ये थोड़ी सी ब्राउन शुगर जाएगी, ये भी हम इस पर डाल के इसको मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको फैला लेंगे इस तरह से पैन की बेस में। अब जो चीज़ें हमें चाहिए वो पाइनएप्पल हैं, स्लाइसेस हैं इसके। आप चाहें तो चंक्स भी ले सकते हैं, और कुछ चेरीज़ हैं। अब इन पाइनएप्पल और चेरीज़ को आप अपनी पसंद के लिहाज से इसमें सेट कर लीजिए। इसकी बेस में मैंने इस तरह से रखा है इसको। पहले पाइनएप्पल जो है वो सेट करने के बाद इसके अंदर जो है फिर हम चेरीज़ को सेट करेंगे। जब ये पाइनएप्पल सेट हो गए, अब मैं इसमें चेरीज़ लगाऊंगी। और ये बहुत ही मज़े का केक बनता है। शाम की चाय के साथ बनाइए। आप दावतों में आपने 2 मीठों की वैरायटी रखनी है तो उसमें भी बना सकते हैं। अब ये जनाब बेकिंग पाउडर है, और बेकिंग सोडा है, और नमक है। इसके अलावा मैंने ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। चीनी है, अंडे हैं, और ये मैदा है। और इसके अलावा इसमें ये पाइनएप्पल जूस जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, अब हम एक बोल में सबसे पहले हम अंडे ले लेंगे, और अंडे लेकर हम इनको 2 से 3 मिनट हम इनको बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, ये अब जो है ये बीट हो रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है ये बीट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल डालकर भी थोड़ा थोड़ा करके से हमने बीट कर लिया था। अब ये इसमें पाइनएप्पल जूस शामिल कर देंगे हम। ये तमाम जो लिक्विडी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम पहले जो है वो बीट कर लेंगे। अब चीनी भी हम डाल रहे हैं। लिक्विड जाने के बाद अब हमने चीनी डालनी शुरू की, थोड़ी थोड़ी करके चीनी भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर ली। अब ये मेरे पास एक वो था स्ट्रेनर, इसमें इसको हम मैदे को और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक, ये सब शामिल करके हम इसको इसमें छान के जो है वो डालेंगे। आप कोई सा भी जो है वो ले सकते हैं छानने के लिए चीज़, आपके पास कोई हो। और अब ये थोड़ा थोड़ा करके मैदा हम इसमें, अब हम इसे बीट नहीं करेंगे, अब हम इसे मैदा शामिल करने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। अब ये आप देख सकते हैं ये मैदा भी हमने तमाम डाल के फोल्ड कर दिया, और ये बिल्कुल यकजान हो गया है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। और अब हम जिस पैन में हमने सेट किया था पाइनएप्पल एंड चेरीज़ को, उसके ऊपर हम इस मैदे के आमेज़े को हम स्प्रेड कर देंगे इवनली। ये देखें, इसको इस तरह से फैला लेंगे। और अब देखें, इसको हमने फैला लिया, स्प्रेड कर लिया। और अब मैं थोड़ा सा झटकूंगी इसको ताकि इसमें कोई बबल्स ना रहें। और अब हम इसे तकरीबन 185 डिग्रीज़ पर बेक करेंगे 30 से 40 मिनट तक। ये बेक हो गया है, प्री हीटेड ओवन में मैंने रखा था, और बहुत ही शानदार बेक हुआ है। नाइफ़ मैंने इंसर्ट करके देखी, जो बिल्कुल भी गीली नहीं थी। इट मीन्स कि ये फुली डन है। और अब हम इसको जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको ठंडा होने देंगे। गरम केक को नहीं निकालते पैन से, इसको ठंडा होने देते। और इस केक को हमने इसके बाद फ्लिप करना होता है, चूँकि ये अपसाइड डाउन केक है तो इसकी जो बेस है उसको हम पलट लेंगे, इसकी बेस को हम उठाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा लगेगा।
इसकी बेस रिमूव करने के बाद इसकी जो है वो रूनुमाई होगी। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही शानदार पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक तैयार है। इसके ऊपर जो ग्लेज़ हमने एक बनाई थी ब्राउन शुगर और बटर की, उसका और पाइनएप्पल्स एंड चेरीज़ का इफ़ेक्ट बहुत खूबसूरत आया है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा बना। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखें, ये बहुत ही शानदार केक हमारा बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसका स्लाइस आपको काट के दिखाऊंगी। ये देखें, इसका जो स्लाइस हम निकालेंगे और मैं आपको वो भी साइड से दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऐसा है और ये बहुत ही मज़े का बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे शाम की चाय के साथ एंजॉय कीजिए, दावतों में बनाइए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।